इंदौर के कुशवा नगर क्षेत्र में मंगलवार को हुई एक नागरिक के खुले चेंबर में गिरने की घटना के बाद एक्शन में आए निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने एक उपयंत्री और ड्रेनेज सुपरवाइजर को कार्य से मुक्त कर दिया है। वार्ड क्रमांक 18 के अंतर्गत कुशवा नगर मेन रोड पर ड्रेनेज लाइन के चेंबर में नागरिक के गिरने की घटना हुई थी। कार्य के प्रति लापरवाही और वरिष्ठ स्तर से इस संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर उपयंत्री वैभव शिवरे एवं ड्रेनेज सुपरवाइजर गगन मालवी को कार्य से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही इनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए। इनके पारिश्रमिक भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इंदौर के पूर्वी क्षेत्र में 3 इमली चौराहा से आगे आरटीओ रोड पर इन दिनों अवैध रूप से बस स्टैंड संचालित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि संस्कृति रॉयल पाम के बाहर यादव बस सर्विस के द्वारा यहां बसें खड़ी कर दी जाती है, जबकि यहां बस स्टैंड चलाने की किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं है। लगातार बसों की आवाजाही और अवैध पार्किंग के कारण आसपास के रहवासियों और राहगीरों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन, यातायात पुलिस और आरटीओ विभाग से कई बार शिकायतें भी की, लेकिन अब तक इस अवैध बस स्टैंड के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। इंदौर में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन और नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिपलिया राव क्षेत्र में चोइथराम हॉस्पिटल के सामने स्थित शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। करीब 200 करोड़ रुपए से अधिक बाजार मूल्य की जमीन पर लंबे समय से खुशबीर सिंह नाम के किसी व्यक्ति का कब्जा था। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश और एसडीएम जूनी इंदौर घनश्याम धनगर के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई है। राजस्व न्यायालय के आदेश के बाद 25 फरवरी को अंतिम नोटिस जारी किया गया था। कुल 1,784 हेक्टेयर भूमि को मुक्त करा लिया गया है। इंदौर जिले के सांवेर तहसील के हाथों क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रतनखेड़ी में अगले माह 2 से 9 मई तक भव्य रुद्र महायज्ञ और शिव महापुराण कथा का दिव्य आयोजन किया जाएगा। यज्ञ के संबंध में जानकारी देते हुए भागवताचार्य पंडित जितेंद्र पाठक पाल काकरिया ने बताया कि यह आयोजन गुरुदेव 1008 श्री महंत बाबा महाकाल के सानिध्य में शिव मंदिर प्रांगण में संपन्न होगा। प्रतिदिन सुबह 8:30 से 12 बजे तक हवन पूजन और दोपहर 1 से 4 बजे तक शिव महापुराण कथा का रसपान कराया जाएगा। इसके साथ ही अन्य धार्मिक आयोजन भी होंगे, जिसमें खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का रोजाना रात्रि 8 बजे से आयोजन होगा। इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल यानी कि MY अस्पताल में डॉक्टरों ने बुधवार को एक बार फिर एक दुर्लभ ऑपरेशन कर 1 साल के बच्चे के गले में फंसी करीब 3 इंच की जिंदा गोरामी मछली सफलतापूर्वक निकाल दी है। ENT विभागाध्यक्ष डॉक्टर यामिनी गुप्ता और टीम ने आपातकालीन उपचार कर बच्चे की जान बचा ली। ऑपरेशन के बाद बच्चे की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इंदौर के श्री रंजीत हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के उपरांत आस्था और सेवा का अनूठा संगम एक बार फिर देखने को मिला है। परंपरा के अनुसार मंगलवार को विशेष भंडारे का आयोजन किया गया। इस बार बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पारंपरिक बैठक भोजन कराने की बजाय चलित भंडारे की व्यवस्था की गई। मंदिर परिसर में अलग अलग काउंटर बनाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद के पैकेट वितरित किए गए, जिससे भीड़ के बीच भी व्यवस्था सुचारू बनी रही। इसके पहले बाबा रंजीत हनुमान का भव्य श्रृंगार किया गया और महाआरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। जय श्री राम और हनुमान जी के जयकारों से पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा। यह बाबा का परंपरागत उत्सव है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि भक्तों में अपार उत्साह है और यहाँ का भक्त मंडल और मंदिर प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी जी जान से सेवा भक्तों की कर रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और व्यवस्था इतनी सुगम है कि आसानी से 15 से 20 मिनट में लोग प्रसाद लेकर बाहर निकलते जा रहे हैं। चलित प्रसाद व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जिसमें एक काउंटर से भक्तों को डब्बा दिया जा रहा है, दूसरे काउंटर से पूड़ी, राम भाजी, नुक्ति एवं भजिया का प्रसाद उनको दिया जा रहा है और बड़े ही आराम से, सुगमता से वे लोग अपने घर पर ले आकर अपने परिवार के साथ भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इंदौर के जूनी इंदौर मालीपुरा स्थित फूलमाली समाज की प्राचीन धरोहर माली मंदिर को लेकर कुछ असामाजिक तत्व विवाद की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। फूलमाली समाज के अध्यक्ष राजा राम बुढ़ाना, महासचिव तरुण माली ने बताया कि क्षेत्र के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मंदिर परिसर में लगातार बाधा उत्पन्न की जा रही है। बुधवार को कुछ गुंडा तत्व मंदिर परिसर में पहुंचे और वहां हंगामा करते हुए समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया है। इस दौरान मंदिर में काम कर रहे मजदूरों को भी गालियां देकर भगा दिया गया, जिससे मौके पर तनाव का माहौल बन गया। घटना के बाद फूलमाली समाज की मुख्य कार्यकारिणी ने पूरे मामले की लिखित शिकायत थाना रावजी बाजार में दर्ज कराई है। शिकायत में संबंधित आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। मामले को लेकर थाना प्रभारी उमेश यादव ने कहा कि शिकायत प्राप्त हो गई है और आरोपियों के खिलाफ जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इंदौर नगर निगम के बजट सत्र में उठे वंदे मातरम विवाद ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। महापौर पुष्पित भार्गव ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि देश की आत्मा और अस्मिता का प्रतीक है, जिस पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख नहीं ले पा रही, जिससे भ्रम की स्थिति बन रही है। पार्षद फौजिया शेख अलीम के बयान के बाद पहले ही कांग्रेस में मतभेद सामने आ चुके हैं। महापौर ने कहा कि इंदौर जैसे राष्ट्रभक्त वाले शहर में ऐसे विवाद शहर की छवि को काफी प्रभावित करते हैं। देखिए, जिस तरह से ये जबरदस्ती करते हैं कि आप वंदे मातरम गाएं या जय श्री राम गाएं, ये बहुत गलत है। ये हमारे भारत के संविधान से बहुत मेल नहीं खाता और संविधान में साफ साफ लिखा है कि आप जो चाहो वो धर्म और जो चाहो वो, और कोई गीत गाने पर आपको जबरदस्ती भी नहीं है कि आप ये वंदे मातरम का गीत गाएं। क्या मैंने क्या गलत बोला है? आप किसी एक्ट की बात कर रहे थे। मैंने नहीं बोला है ये, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। मैंने नहीं बोला है ये, वो जो और जिसने बोला उसकी भी रिकॉर्डिंग चेक हो जाए। आप किसी एक्ट की बात कर रहे थे, कौन सा एक्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं? ये भारत संविधान का एक्ट है जिसमें हमें पूरी आजादी दी है। नहीं, धारा तो नहीं बता पाऊंगी, पर संविधान में पूरी छूट है कि आप राष्ट्रीय गान गा सकते हैं और गीत नहीं गा सकते। क्या मुस्लिम धर्म में वंदे मातरम बोलना क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें दिया गया है कि हम भारत माता की पूजा करते हैं और हम नहीं करते हैं पूजा। तो पार्षद है कि राष्ट्र के अंदर रह रहे हैं, पार्षद होने के बाद इतना तो ऐसा कुछ कहना सही रहेगा? ये नहीं, सही नहीं है, पर उन्होंने मुझे जबरदस्ती किया तो मुझे अपनी बात भी रखना होगी। इंदौर नगर निगम के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान वंदे मातरम को लेकर सदन में जोरदार हंगामा एक बार फिर देखा गया। पार्षद फौजिया शेख अलीम के बयान के बाद सत्ता पक्ष के पार्षदों ने कड़ा विरोध जताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और सदन में नारेबाजी भी शुरू कर दी। इस दौरान वंदे मातरम बोलो के नारे गूंजते रहे। फौजिया शेख अलीम ने अपने बयान पर कायम रहते हुए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा बताया है। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई काफी देर तक प्रभावित हुई और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। अंततः विवाद के बीच फौजिया शेख अलीम को सदन से बाहर कर दिया गया। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये देश जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ इस राष्ट्रीय गीत के भाव से राष्ट्र की नव चेतना को जगाने और राष्ट्र की स्वतंत्रता का जो ये गीत था उसको गा रहा है। ऐसे समय में पहले तो देर से आकर वंदे मातरम में शामिल नहीं होना और देर से आने के बाद जान करके बीच में सदन को डिस्टर्ब करना। वंदे मातरम गीत नहीं गाना है, ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है, लेकिन वंदे मातरम का अपमान करना ये सदन सहन नहीं करेगा। रेहाना तैयब एक मुस्लिम महिला थी जिसने वंदे मातरम कांग्रेस के समय गाया। भारत की आज़ादी में भले ही खालिस्तानियों का मूवमेंट चला, लेकिन उसमें भी वंदे मातरम गीत होता था। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी ये कौन सी मानसिकता के लोग हैं। इंदौर नगर निगम के बजट सत्र में वंदे मातरम को लेकर उठे विवाद अब कांग्रेस के भीतर भी असहजता का कारण बन गए हैं। पार्षद फौजिया शेख अलीम के बयान से पार्टी ने दूरी बना ली है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि वंदे मातरम और जनगण मन देश की अस्मिता और सम्मान का प्रतीक है, इसलिए इस पर विवाद उचित नहीं है। उनके इस बयान को कांग्रेस की आधिकारिक लाइन माना जा रहा है। वहीं फौजिया के दुर्व्यवहार की शिकायत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी तक पहुंचा दी गई है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि संगठन स्तर पर भी इस पूरे मामले की समीक्षा हो सकती है। संभव है कांग्रेस कोई अच्छा सा डिसीजन ले ले। देखिए, जिस तरह से ये जबरदस्ती करते हैं कि आप वंदे मातरम गाएं या जय श्री राम गाएं, ये बहुत गलत है। ये हमारे भारत के संविधान से बहुत मेल नहीं खाता और संविधान में साफ साफ लिखा है कि आप जो चाहो वो धर्म और जो चाहो वो, और कोई गीत गाने पर आपको जबरदस्ती भी नहीं है कि आप ये वंदे मातरम का गीत गाएं। क्या मैंने क्या गलत बोला है?
मान ही नहीं रहा आप किसी एक्ट की बात कर रहे थे, मैंने नहीं आप बोला कोई है एक्ट ये, दिखा आप रहे वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, मैंने नहीं बोला है ये, वो जो और जिसने बोला उसकी भी रिकॉर्डिंग चेक हो जाए। आप किसी एक्ट की बात कर रहे थे, कौन सा एक्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं? ये भारत संविधान का एक्ट है जिसमें हमें पूरी पूरी आज़ादी दी है। नहीं, धारा तो नहीं बता पाऊंगी, पर संविधान में पूरी छूट है कि आप राष्ट्रीय गान गा सकते हैं और गीत नहीं गा सकते। क्या ये मुस्लिम गीत है। धर्म में वंदे मातरम बोलना क्या हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें दिया गया है कि हम भारत माता की पूजा करते हैं और हम नहीं करते हैं पूजा। तो आप पार्षद है कि राष्ट्र के अंदर रह रहे हैं, पार्षद होने के बाद इतना तो ऐसा कुछ कहना सही रहेगा ये? नहीं, सही नहीं है, पर उन्होंने मुझे जबरदस्ती किया तो मुझे अपनी बात भी रखना होगी। धन्यवाद। इंदौर नगर निगम के बजट सत्र में वंदे मातरम विवाद के बीच नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने सत्ता पक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सदन को जानबूझकर नहीं चलने दिया जा रहा ताकि जनहित के मुद्दों पर जवाब देने से बचा जा सके। चोकसे के अनुसार शहर के विकास कार्य, बजट क्रियान्वयन और बुनियादी सुविधाओं जैसे अहम विषयों पर चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए माहौल को योजनाबद्ध तरीके से भाजपा के द्वारा विवादित बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि सदन सुचारू रूप से चले और जनता के मुद्दों पर सीधे चर्चा हो, लेकिन बार बार हंगामे से कार्रवाई प्रभावित हो रही है। इसके लिए सत्ता पक्ष काफी जिम्मेदार है। ऐसा गीत जो हमारी राष्ट्र की भावनाओं से ओतप्रोत है, निश्चित रूप से हमारी रग रग में, हमारी खून में है, हमारे मन में है। तो वंदे मातरम हो चाहे वो जनगण मन हो, निश्चित रूप से हिंदुस्तान का अगर सबसे बड़ा कोई गीत है, कोई सम्माननीय गीत है तो वंदे मातरम है और राष्ट्रगान है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित है, इस हिंदुस्तान का एक एक इंसान दृढ़ संकल्पित इन दोनों के सम्मान में। कांग्रेस पार्टी 100% अगर इस देश की भावनाओं को लेकर, हमारे वीर शहीदों के सम्मान को लेकर, जिन गीतों को गाकर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हमारे वीर शहीदों ने, तो निश्चित रूप से हमारी आन बान शान है वंदे मातरम, और सब की जिम्मेदारी है कि वो वंदे मातरम का और हमारे राष्ट्रगान का सम्मान करें और गाना ही चाहिए। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।